हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत किया था इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, और किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसके बारे में भी बताया। फिर इसके हम कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ चुके थे, तो कंस्ट्रक्शन को हमने लास्ट वीडियो तक समझा था। आज हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इसकी वर्किंग को समझेंगे, क्योंकि सारी बातें ये लिखनी पड़ेगी। एग्जाम में आपको आता है कि आप क्या करें। सर, पहले तो आप प्रिंसिपल बताएं, फिर उसका कंस्ट्रक्शन बताएं और वर्किंग को एक्सप्लेन करें विथ नीट डायग्राम। तो ये एक क्या है, मेन क्वेश्चन में एक फिक्स क्वेश्चन ये भी है कि इलेक्ट्रिक मोटर का आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और साथ ही साथ आपको उसका डायग्राम आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। देखिए बेटे, आपका क्या होता है कि यहाँ पर दो पोल पीसेस लगे होते हैं। दो यहाँ पर पोल पीसेस लगे होते हैं, पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ये सपोज कर लीजिए हमारी एक क्या है, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, पोल है। और दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरा आर्ट्स बहुत वीक है इसलिए मैं बुक का सहारा ले रहा हूं। मैं डायग्राम बना दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या शो कर रहा है, इसलिए मैं ये बुक का सहारा ले रहा हूं। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, दो पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ साउथ यहाँ पर है। तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी बेटे। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। अब हम क्या करेंगे, इन मैग्नेटिक पीस के बीच में हम अपनी आर्मेचर कॉयल को क्या करेंगे, रखेंगे। तो आर्मेचर कॉयल कुछ इस तरीके से, यहीं पर आपकी क्या होगी, यहीं पर आपकी कॉम्यूटेटर, जो आपने कहा था स्प्लिट रिंग विथ कॉम्यूटेटर, वो यहीं पर प्लेस की जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हाफ रिंग्स आपको मैंने बताया था, पिछली वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके। और फिर इनको हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे किसी एनर्जी सोर्स से, और उसमें की लगा देंगे, या इसको ऐसे करके कनेक्शन के लिए कार्बन ब्रूसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे। फिर इसको कनेक्ट कर देंगे विद अ की। ये बैटरी आपकी क्या होनी चाहिए, थोड़ा नीचे में कर दें। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स। ठीक है। और ये क्या है, ब्रूसेस। ये क्या है बेटे, पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये भी आपका पोल्स ऑफ मैग्नेट है। ये आपकी क्या है, आर्मेचर कॉइल। और ये आपका क्या है, सेल है। और ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर आपको बताइए। इसको आप बना लीजिए जल्दी से डायग्राम में। ठीक है।
ठीक है, बना लिया आपने। देखिए बेटे इसकी वर्किंग अब समझते हैं, वर्किंग ये समझते हैं। देखिए ये हमने प्लस टर्मिनल से क्या किया है, इसको यहाँ पे जोड़ा है, तो ये जब जाएगा तो क्या होगा, करंट यहां से एंटर करेगा, और करंट एंटर करेगा, सपोज कर लीजिए ये एक्स पार्ट है कॉम्यूटेटर का, ये वाई पार्ट है, ठीक है। अभी इसका वर्किंग आपको समझ में आएगा जब हम इसको थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो देखिए जब यहां से करंट जाएगा तो किधर से एंटर करेगा, ऐसे एंटर करेगा, और यहां होते हुए वापस वाई कॉम्यूटेटर से होके क्या आ जाएगा, जब हम की ऑन किए रहेंगे तो यहां आ जाएगा। अब देखिए होगा क्या, जब हम क्या करेंगे, यहां पर ये ध्यान से देखें कि ये स्प्लिट रिंग्स ऐसे फिक्स्ड हैं। अब ये क्या हो रहा है कि ये ऐसे करके दो वायर्स निकले हुए हैं, और ऐसे ये मोड़, ऐसे ये क्या कर रहे हैं, रोटेट होने वाले हैं। तो जब रोटेट होने वाले हैं इस, तो क्या होगा कि ये एक्स ये लोग क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करके, जो अभी क्या है, सपोज कर लीजिए वायर 1 वायर 1 एक्स से कनेक्टेड है, वायर 2 वाई से कनेक्टेड है। कुछ देर बाद ये पलट के वायर 2 एक्स से कनेक्ट हो जाएगा, वायर 1 क्या हो जाएगा, वाई से कनेक्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं जरा, सपोज कर लीजिए ये नाम है इनके एबीसीडी, ठीक है। तो एबीसीडी हमारी क्या आर्मेचर कॉइल है। अब जब इसमें क्या होगा बेटे, करंट जाएगी तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं। जो भाई करंट आपने पढ़ा शुरुआत में यूरोस्टेट एक्सपेरिमेंट में कि जब किसी वायर में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। और एक मैग्नेटिक फील्ड बेटे ऑलरेडी यहां पर है, देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहां पर है, वो आपके हॉर्सशू मैग्नेट के कारण है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण इनका क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। इनका इंटरैक्शन होगा यानी यहां पर इस वायर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। आपने जस्ट इलेक्ट्रिक मोटर के पहले एक वीडियो देखी जिसमें आपने जाना कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। और इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो हम लोग जरा निकालने की कोशिश करें कि ए बी पर फोर्स किधर लगेगा, और सी डी पर फोर्स किधर लगेगा, बी सी पर फोर्स किधर लगेगा, और ए डी पर फोर्स किधर लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप सपोज करिए ए बी में करंट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, इसको करंट के डायरेक्शन में, पहले फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो जो आपका थंब होगा वो क्या शो करेगा, थंब आपका फोर्स को शो करेगा वायर पर। तो चलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होने वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऑलवेज कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन करंट किधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो हमें इसे करंट के डायरेक्शन में रखना होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, और इसमें देखिए चूंकि तिरछा बना है इस वजह से कि आपको समझ में आए, ये करंट ऊपर की तरफ ऐसे सपोज कर ली जा रही है। तो ये करंट को दिखाने वाला, तो हमारा थंब देखिए पीछे की तरफ है कि नहीं, ये थंब दिख रहा है कि नहीं आपको, तो थंब क्या दिखा रहा है, इस पर लगे फोर्स के डायरेक्शन को किधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि बोर्ड में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो इस वायर पर ए बी हिस्से में, इस वायर पर ए बी हिस्से में जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो किधर की तरफ लगेगा, वो इस बोर्ड के अंदर के डायरेक्शन में लगेगा। चलिए बात समझ में आ गया। अब C टू D की बात करते हैं, C टू D की बात करते हैं। तो देखिए करंट का डायरेक्शन यहाँ अपवर्ड था, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो ठीक है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमने इसको किधर रखा, नीचे की तरफ रखा, और ये हमारा जो फर्स्ट फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो आप देखिए थंब कहाँ पर है, थंब यहाँ पर है, थंब यहाँ पर है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। तो इस CD हिस्से पर मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। तो ये देखिए ये ऐसे कॉइल आपके सामने रखी है, एक पर आपके इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ। तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो क्वेश्चन उठता है सर BC और AD पर क्या होगा। बेटे इन पे फोर्सेस लगेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट और सेम लाइन ऑफ एक्शन। इक्वल एंड अपोजिट एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन पे क्या होंगे, नहीं होंगे। इस वजह से इन पे जो फोर्सेस लगेंगी वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, यानी इनका इफेक्ट जीरो होगा। लेकिन AB और CD पे जो फोर्स लगेगा वो सफिशिएंटली होगा, और वो क्या करेंगे, वो उसे रोटेट कराने के लिए क्या करेंगे, मजबूर करेंगी। तो ये रोटेट कर जाएगा। तो देखिए जब रोटेट करता जाएगा तो ये वायर आपका क्या होगा, ऐसे रोटेट करता जाएगा। अभी ये वायर Y से कनेक्टेड है, अभी ये वायर X से कनेक्टेड है। जब ये रोटेट करेगा तो ये वायर क्या हो जाएंगे, इनके बीच में जो गैप आपको दिख रहा है
कुछ देर बाद ये वहां पर आएंगे। जैसे ऐसे रोटेट करके यहां पर पहुंचे तो वायर 2 कहां पहुंच गया, इस गैप में बस पहुंच गया। वायर 1 कहां पे पहुंच गया, इस गैप में पहुंच गया बेटे। वायर 2 कहां पे पहुंचा, वायर 2 आपका कहां पहुंच गया, वायर 2 आपका पहुंच गया इन दोनों के बीच के गैप में, और वायर 1 कहां पहुंच गया, इन दोनों के बीच के गैप में। तो अब क्या होगा बेटे, अब ये होगा कि इस कॉइल में करंट स्टॉप हो जाएगी। तो ये यहां तक ऐसे पहुंचा हुआ है, लेकिन अब क्या है, चूंकि ये मोशन में आ चुका है, तो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ये पढ़ा कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाहता है। तो इसलिए बेटे, इसलिए ये क्या होगा, ये या तो मोशन, मतलब आप समझिए कि अब चूंकि ये मोशन गेन कर चुका है, यहां से ऐसे चल के यहां तक आ चुका है, तो इसलिए क्या होगा, मोशन गेन कर चुका है, तो इसे रुकने के लिए भी क्या होगा, थोड़ा मूव करना पड़ेगा। तो जैसे थोड़ा सा मूव करेगा, ये वायर 2 एक्स से कनेक्ट हो जाएगा, वायर 1 एक्स से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका हो क्या रहा है, अब ये पलट के ऐसे हो गया है, तो अब CD हिस्सा यहां पर आ गया और AB हिस्सा अब बेटे कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। ये वायर 2 यहां आ गया, वायर 1 यहां आ गया, माने पूरा तरीके से 100 हाँ ऐसे था, अब पलट के अब कैसे हो गया, वैसे 180 डिग्री से रोटेट कर गया। अब वायर CD पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, अब वायर AB पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। इसको हम लोग निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये फिर से इसको क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, अब बेटे अगर हम क्या करें, इसको किसी है ना एक्सिस से कनेक्ट कर दें, या किसी एक ऐसे डिवाइस से कनेक्ट कर दें, जैसे कि यहां से हम लोग क्या कर दें, पोल निकाल दें और उसमें फिट कर दें कोई डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या लगा दें, पुली लगा दें, तो पुली से हम क्या कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार चलती है या इलेक्ट्रिक रिक्शा चलता है, तो इसी पोल पीस में क्या करते हैं, यहाँ पर पुली लगा देते हैं या शाफ्ट लगा देते हैं, जो साइकिल के चेन में लगा होता है, जिसमें साइकिल का चेन फंसा होता है। फिर उसको हम किसी और पहिए में लगा के उसे क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई कि जब क्या करते हैं, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो ये रोटेट करता है और उस रोटेशन का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का आपका वर्किंग रहा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं इसे फिर से आपके प्रॉब्लम को एक बार फिर से रिजॉल्व करके आपके जो डाउट्स होंगे उनको मद्देनजर देख के एक नया वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। इसको डायग्राम को आप अच्छे से एक बार फिर से मैं समय दे रहा हूं, बना लीजिए और फिर मैं इसकी वर्किंग लिखूंगा। ठीक है बेटे, बना लिया आपने। चलिए, तो अब हेडिंग किया जाए वर्किंग ऑफ मोटर। या हम ये कर सकते हैं कि बेटर है कि हम आपको इसका PDF फॉर्म दे दें, वर्किंग ऑफ मोटर, है ना, क्योंकि काफी समय लग जाएगा इसे लिखने में और आपको दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी। तो ये एक तरीके से आपका इलेक्ट्रिक मोटर का पोर्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा। और ठीक है, तो इसी वीडियो के नीचे आपको जो लिंक दी रहेगी उसमें आपका इस आज के वर्किंग का क्या होगा, PDF अवेलेबल होगा। आप जाके उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या आएगी तो हम हाजिर हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटे, कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है भाई। आपके देखिए इलेक्ट्रिक कार में लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा में लगा हुआ है ना। आपके घर में जो पानी का जो फ्लो माने पानी को टंकी में पहुंचाने वाला जो डिवाइस है वो भी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ऐसी जगहों पर आपके जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। उसके बाद आपका जो है ना कह सकते हैं कि जो मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के आसपास आप घिरे हुए हैं, लेकिन आपको इससे पहले जानकारी नहीं थी। तो इलेक्ट्रिक मोटर का आपको कॉन्सेप्ट जो है आई थिंक क्लियर हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम को अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटे,
तो अब आपका टेस्ट होने वाला है, फर्स्ट टर्म होने वाला है, तो उम्मीद करता हूं आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अगर कोई समस्या है तो उसे पूछेंगे। भाई आपकी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल में, आपके सीसो ऐप और पे अवेलेबल है, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसे आप फिर से देख डालिए, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और अगर कहीं समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे हम आपको, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाएंगे आपको, इसमें आपको फैराडेस लॉ वगैरह बताना जरूरी है। फिर उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से हम लोग इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हुए फिर हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में आएंगे, जो हमारे शादी और विवाह में जो देखिए जनरेटर चलता है घर के बगल में, तो वो एसी जनरेटर के बारे में हम लोग इस बार पढ़ेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डीसी जनरेटर, और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, और इसमें हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का साइज इसलिए छोटा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नोट्स का यहाँ पे लिखना है वो नोट्स लिख के मतलब यहाँ पे लिखाने के बजाय मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको देखकर अपने नोट्स बना लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।